दोस्तों सैमसंग का ना एनवायरनमेंट के प्रति कुछ ज़्यादा ही लगाव है, क्योंकि A14 के अंदर हमें कोई भी चार्जर नहीं मिल रहा है, लेकिन A23 के अंदर हमें चार्जर दिया गया है। ये कौन सा एनवायरनमेंट सेव कर रहे हैं, मुझे तो यही नहीं समझ में आ रहा है। और यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे दोनों स्मार्टफोन्स की डिस्प्ले की। तो आपको बता दूं कि सैमसंग A14 के अंदर हमें 6.6 इंचेस की फुल HD प्लस PLS LCD डिस्प्ले दी गई है, जो कि 90 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है। वहीं दूसरी तरफ सैमसंग A23 के अंदर हमें 6.6 इंचेस की ही फुल HD प्लस PLS LCD डिस्प्ले दी गई है, जो कि 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है। यानी कि दोस्तों अगर आपको डिस्प्ले भाई मेनली कंटेंट वॉचिंग के हिसाब से चाहिए ना, तब आप इन दोनों में से किसी की तरफ मत जाना यार, क्योंकि PLS LCD वो मजा नहीं आएगा आपको कंटेंट वॉचिंग में। लेकिन दोस्तों अगर आपको गेमिंग के हिसाब से डिस्प्ले लेने हैं ना भाई, तब आप यहाँ पर सैमसंग A23 की तरफ ही जरूर से जाइए, क्योंकि इसमें आपको 120 हर्ट्ज का हाईयर रिफ्रेश रेट दिया गया, स्मूथली वाली गेमिंग करवा देगा। और अब बारी आती है दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम की। तो यहाँ पर सैमसंग A14 आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 13 के साथ में आता है, जो कि One UI 5.0 कोर पर बेस्ड है। वहीं दूसरी तरफ सैमसंग A23 भी आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 13 के साथ में आता है, जो कि One UI 5.0 पर बेस्ड है। यानी कि दोस्तों UI के मामले में यहाँ पर A23 फोन ही विनर है। और अगर मैं बात करूँ यहाँ चिपसेट की, तो सैमसंग A14 के अंदर हमें Exynos 1335G चिपसेट दिया गया, जो कि 5 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। वहीं दूसरी तरफ सैमसंग A23 के अंदर हमें स्नैपड्रैगन 695 5G चिपसेट दिया गया, जो कि 6 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। और आपको बता दूं दोस्तों डे टू डे परफॉर्मेंस और गेमिंग के हिसाब से यहाँ पर दोनों चिपसेट बढ़िया है। लेकिन यार अगर आपको गेमिंग के हिसाब से चाहिए ना, तो A23 की तरफ ही जाना, क्योंकि इसी में आपको 120 हर्ट्ज का हाईयर रिफ्रेश रेट मिल रहा है। और अगर मैं बात करूं AnTuTu स्कोर की, तो दोनों स्मार्टफोन्स का आता है 4 लाख के करीब। दोस्तों अब बारी आती है स्टोरेज की। तो सैमसंग A14 के अंदर हमें UFS 2.1 वाली स्टोरेज दी गई है। यार पुराने जमाने की स्टोरेज दी है सैमसंग ने इस फोन में। वहीं दूसरी तरफ सैमसंग A23 के अंदर हमें UFS 2.2 वाली स्टोरेज दी गई है। साथ ही दोस्तों दोनों स्मार्टफोन यहाँ पर LPDDR4X रैम को भी सपोर्ट करते हैं। और बात करें अगर हम बैक कैमरा सेटअप की, तो सैमसंग A14 के बैक में हमें ट्रिपल कैमरा का सेटअप दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ सैमसंग A23 के बैक में हमें क्वाड कैमरा का सेटअप दिया गया है। और सबसे पहले हम बात करेंगे सैमसंग A14 की। तो इस फोन का मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का, मैक्रो कैमरा है 2 मेगापिक्सल का, जो डेप्थ कैमरा वो भी है 2 मेगापिक्सल का। वहीं दूसरी तरफ सैमसंग A23 का मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का, अल्ट्रा वाइड कैमरा है 5 मेगापिक्सल का, मैक्रो कैमरा है 2 मेगापिक्सल का, जो डेप्थ कैमरा वो भी है 2 मेगापिक्सल का। यानी कि दोस्तों मेन कैमरा तो भाई दोनों स्मार्टफोन्स का एकदम बढ़िया है। लेकिन यार जो इन्होंने A14 के अंदर ये अल्ट्रा वाइड वगैरह ने दिया ना, कंजूसी करी है इन्होंने यहाँ पर इस मॉडल के साथ, सही बता रहा हूँ मैं आपको। और मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग आप दोनों स्मार्टफोन्स के बैक कैमरा से 1080 पिक्सल तक ही कर सकते हैं। और बात करें अगर हम वीडियो स्टेबलाइजेशन की, तो सैमसंग A14 के अंदर हमें सिर्फ EIS टेक्नोलॉजी ही दी गई है। वहीं दूसरी तरफ सैमसंग A23 के अंदर हमें OIS प्लस EIS दोनों ही टेक्नोलॉजी दी गई है, जो कि काफी अच्छी बात है। और अब बारी आती है दोस्तों फ्रंट कैमरा की। तो सैमसंग A14 के फ्रंट में हमें 13 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया। वहीं दूसरी तरफ सैमसंग A23 के फ्रंट में हमें सिर्फ 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा ही दिया गया है। ये महंगा फोन है और इसमें फ्रंट कैमरा कम दे रहे हैं, इनका अलग ही गेम चल रहा है आजकल। और मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग आप दोनों स्मार्टफोन्स के फ्रंट कैमरा से सिर्फ 1080 पिक्सल तक ही कर सकते हैं। और बात करें अगर हम बैटरी डिपार्टमेंट की, तो दोनों स्मार्टफोन यहाँ पर 5000 mAh की बड़ी बैटरी के साथ में आते हैं। यानी कि दोस्तों एक दिन का बैटरी बैकअप आपको दोनों फोन्स के साथ में काफी आराम से मिल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन फास्ट चार्जिंग सपोर्ट में यहाँ पर फर्क है, क्योंकि सैमसंग A14 सिर्फ 15 वोल्ट की चार्जिंग को सपोर्ट करता है। मोबाइल बॉक्स के अंदर आपको चार्जर भी नहीं मिलेगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा। वहीं दूसरी तरफ सैमसंग A23 के अंदर हमें 25 वोल्ट का चार्जिंग पोर्ट दिया गया और इसमें हमें चार्जर देखने को मिल जाता है। यानी कि दोस्तों चार्जिंग के मामले में यहाँ पर A23 फोन ही विनर है। नेटवर्क कनेक्टिविटी की अगर हम बात करें, तो दोनों स्मार्टफोन यहाँ पर मल्टीपल 5G बैंड को सपोर्ट करते हैं। और दोस्तों 3.5 mm जैक हमें दोनों स्मार्टफोन्स के अंदर दिया गया है। और बात करें अगर हम स्पीकर्स की, तो दोनों स्मार्टफोन यहाँ पर सिंगल स्पीकर के साथ में आते हैं। सिक्योरिटी के लिए हमें दोनों स्मार्टफोन्स के अंदर साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर प्लस फेस अनलॉक भी दिया गया है। और अब लास्ट में हम बात करते हैं दोस्तों दोनों स्मार्टफोन्स की प्राइसिंग की। तो आपको बता दूं कि सैमसंग A14 के 8 प्लस 128 GB वेरिएंट की कीमत है 21,000 रुपए। वहीं दूसरी तरफ सैमसंग A23 5G के 8 प्लस 128 GB वेरिएंट की कीमत है 25,000 रुपए। और अगर यहाँ मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूं ना दोस्तों इन दोनों स्मार्टफोन के लिए, तो देखिए भाई मेरे अकॉर्डिंग तो आप इन दोनों में से किसी फोन को बाय मत करना यार, क्योंकि जिस प्राइस पे दोनों फोन आ रहे हैं ना भाई, वो आपको वैल्यू नहीं मिल रही।
इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। हाँ, वो अलग बात है अगर आप सैमसंग लवर है, फिर आप इन दोनों में से कोई वाला भी ले लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो बस दोस्तों यही थे मेरे कुछ ऑनेस्ट ओपिनियंस इन दोनों स्मार्टफोन्स के लिए। और अगर आप इन दोनों में से किसी वाले कोई बाय करना चाहते हैं तो लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर आप इन्हें बाय कर सकते हैं। साथ ही स्मार्टफोन रिलेटेड ऐसे इंटरेस्टिंग कंपैरिजंस देखने के लिए हमारे चैनल गैरेज पॉइंट को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।